गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 6:45 से। और बाबू जा रही है स्कूल, तो यहीं से जो है आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। थोड़ा सा सुबह जल्दबाजी हो रही थी तो फिर मैंने शूट नहीं किया। तो जो है ऑटो आ गया था तो बाबू स्कूल जा चुकी है। और मौसम तो आप जानते ही हैं, 3-4 दिनों से बेकार ही हो रहा है। डेली थोड़ी ना बहुत जो है बारिश हो रही है। तो बाहर का व्यू आप देख लीजिए, बहुत दिनों बाद आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ मैं। और उसके बाद जो है हाथ धोकर मैं फिर से आ गई किचन में, क्योंकि अब मुझे अभी के लिए टिफ़िन रेडी करना है। तो आज मैंने बनाए हैं आलू के पराठे। बाबू के टिफ़िन में भी बनाए थे, अब जो है अभी के लिए बना रही हूँ। क्योंकि अभी का भी स्कूल का टाइम जो है अब 7:30 बजे का हो गया है। तो बाबू जैसे ही निकलती है वैसे ही मुझे जो है अभी की तैयारी करनी होती है। उसको उठाकर जो है रेडी वगैरह करना होता है। तो थोड़ा हेल्प हस्बैंड भी करा देते हैं, क्योंकि उठाने में ही उसको जो है इतना टाइम लगता है, इतने नखरे होते हैं। तो मैं यहाँ जब तक पराठा बना रही थी तब तक जो है हस्बैंड उसको ब्रश वगैरह करा देते हैं। फिर मैं फ्री होकर जो है उसको रेडी कर देती हूँ। और ये जो आप जार देख रहे हैं, ये मैंने मीशो से मंगाया है। इसका लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया था पोस्ट में। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया। ग्लास का है, मतलब कांच का है, कांच का बॉटल है। और इसमें ये ब्रश दिया हुआ है और ये ऊपर से जो है ओपन हो जाता है इस तरह से। तो पराठा वगैरह बनाने के लिए, रोटी पर घी लगाने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। चीला वीला के लिए पहले अलग से ब्रश लेना पड़ता था, कटोरी में घी लेना पड़ता था, फिर वो बच जाए तो खुला रखा रहता है, ढक कर रखो किसी चीज़ से। बट ये बढ़िया है। बस एक चीज़ मुझे इसमें थोड़ी सी ठीक नहीं लगी, वो है इसका ब्रश। वो थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा बड़ा और ब्रश दिया होता ना तो बहुत अच्छा है सच में। अभी भी अच्छा है, आप चाहें तो ले सकते हैं। एंड ग्लास का है तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, प्लास्टिक का नहीं है, कांच का है। और अंडर 150 आपको मिल जाएगा। वैसे मैंने पोस्ट में लिंक शेयर किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। लेना चाहें तो ले सकते हैं, मुझे बहुत पसंद आया। और हाँ, सर्दियों में थोड़ा दिक्कत होगी कि जैसे घी वगैरह जम जाता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा गर्म पानी करके उसमें इसको जार को रख दीजिए, तो घी मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है जो बाबू सॉरी अभी का पराठा है वो मैंने बना दिया था। 2 पराठे बना दिए थे, उसको खाने के लिए दे दिया। आधा उसने खाया, डेढ़ मैंने उसके टिफ़िन में रख दिया। साथ में नाशपाती रखी हुई थी तो नाशपाती मैंने कट करके रख दी है। और बस उसके बाद यहाँ पर मैंने अभी को नहला धुला के रेडी किया और बस अब जा रहा है। तो बस मैं आ गई थी उसको बाहर तक छोड़ने के लिए। और यहीं पर अब बरसात का सीज़न है तो बहुत सारे जो है कीड़े मकोड़े सब जो है आते हैं। तो मैं देख रही थी तो यहाँ पे एक जो जोंक होती है वो चलती आ रही थी। तो मुझे लगा आ जाएगी घर की तरफ ही, तो बस वही मैं यहाँ झाड़ू लेकर उसको हटा रही थी। और यहाँ पर बरसात में ये जो है बहुत नॉर्मल चीज़ है, गिचाई बोलते हैं जिनको वो। और जोंक केंचुए बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा जो है डर लगता है और गंदा भी लगता है देखने में। बट यहाँ चारों तरफ मिट्टी पेड़ पौधे हैं तो ये चीज़ें बरसात में नॉर्मल हैं बिल्कुल, बहुत होती हैं बरसात होते ही। तो बस उसके बाद मैं अंदर आ गई और आटा वगैरह सब जो भी था वो मैंने समेट के रख दिया है। बस यहाँ पे जो है बाकी का जो भी पराठे हैं वो मैं बाद में बनाऊँगी, अपना जब तक क्लीनिंग वगैरह का काम निपटा लूँ। उसके बाद चाय बनाकर हस्बैंड को दे दी थी और बाकी की 1 कप चाय जो है अभी रखी हुई है उनकी, वो आकर पिएँगे। तो पैन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। बाकी के जो बर्तन हैं वो मैंने सिंक में डाल दिए हैं। और बस अभी ऐसे ही थोड़ा-सा गैस को, किचन काउंटर को थोड़ा-सा क्लीन कर दिया है, क्योंकि अभी फिर मुझे पराठे बनाने हैं तो बहुत अच्छे से क्लीन नहीं किया है। बस जो ज़्यादा आटा वगैरह था वो हटा दिया है, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाऊँगी तो वो गंदा पड़ा रहता तो फिर वो भी नहीं अच्छा लगता। तो इस वजह से जो है वो थोड़ा-सा मैंने कर दिया है क्लीन। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ रूम में। तो जो ब्लैंकेट था वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। और ब्लैंकेट ना मेरा धुलने के लिए हो गया है, बट मौसम ऐसा हो रहा है ना कि डेली बारिश आ रही है, तो इस वजह से मैं ब्लैंकेट नहीं धुल पा रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है उसको धुले हुए। डेली सोचती हूँ आज धूप निकल आए तो धुल दूँ, धूप निकल आए तो धुल दूँ, बट धूप ऐसी ही निकलती है और बस फिर कब बारिश आ जाती है पता ही नहीं चलता है। तो बस यही वेट है कि थोड़ा अच्छे से किसी दिन धूप निकल आए तो मैं ब्लैंकेट अपना जो है धुल कर रख दूँ। और यहाँ पर बस हल्की-फुल्की जो भी मेरी बेड की डस्टिंग होती है वो मैंने की। और एसी पे भी थोड़ा-सा जो कपड़ा है वो मार दिया और बस बेडशीट हिलाकर
अच्छे से जो बेडशीट थी वो मैंने शेड कर दी है। सारे जो डोरमेट हैं वो मैं ले आई थी बाहर हिलाने के लिए। और यहाँ पर ना मैं डोरमेट हिला रही थी ना, तो सामने जो दीवार है ईंटों वाली, वहाँ पे मेरी नज़र गई। तो वहाँ पे जो सांप की केंचुली होती है ना, वो फंसी हुई थी। जैसे कि लास्ट ईयर मैंने आपको दिखाया था, कई बार जो सांप की केंचुली थी वो निकली हुई थी, मैंने दिखाई थी। तो ये देखिए इस तरह से ईंटों में फंसी हुई हैं। और ये जो घर है ना, ये समझ लीजिए एक तरह से ये सांपों का घर है, क्योंकि खाली पड़ा हुआ है। तो यहीं जो है दीवार से छोटे मोटे सांप अंदर जाते रहते हैं। नीचे दीवार में भी छेद वगैरह हैं, तो वहाँ से जो है कई बार अंदर घुसते हुए देखे हैं इस घर में। क्योंकि खाली रहता है, सामान वगैरह वैसे ही स्टोर बना रखा है, तो काफ़ी सारे इसमें सांप जो है कई बार देखे हैं। तो बड़ा डर लगता है। बट ये गनीमत रहती है कि कभी भी जो है घर की तरफ, अपने रूम की तरफ नहीं आया है, ना ही कभी रूम में आया है। तो इस चीज़ से बड़ी संतुष्टि रहती है, वरना डर बहुत लगता है बरसात के टाइम में। यहाँ पे कई बार बाहर जो है आते जाते देखे हैं, बट कभी भी घर में जो है नहीं आए हैं। तो उसके बाद जो है मैंने झाड़ू लगाया। सारे सारे बर्तन तो थे ही नहीं, बर्तन मैंने नहीं धुले हैं, बस 1-2 कप वगैरह थे, क्योंकि बाकी के जो बर्तन हैं वो सब अभी रखे हुए हैं, तो वो बाद में ही धुलेंगे। उसके बाद मैं बैठ गई थोड़ा पसीना वगैरह सुखाने के लिए। तो ये मैंने पाउच मंगाए थे, जो मैंने शॉर्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किए थे, सोचा इसमें भी दिखा देती हूँ। क्योंकि शॉर्ट वीडियो कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं, तो इस वजह से बहुत अच्छे हैं। 3 का कॉम्बो मिला है और आई थिंक 150 के अंडर शायद थे, सही से मुझे याद नहीं है, ऐसे ही थे। और बहुत अच्छी क्वालिटी है, छोटे बड़े 3 साइज़ हैं। तो मेरी किट जो थी पहले, जिसमें मैं अपना मेकअप का सामान वगैरह ले जाती थी आने जाने में, तो वो बेकार हो गई थी, फट गई थी पूरी। तो इस वजह से मैंने ये मंगाए हैं, तो मुझे बहुत पसंद आई। और अब साइज़ भी हैं, तो अपने सामान के अकॉर्डिंग छोटी बड़ी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोग लेना चाहें तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर दूँ सॉरी डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं चली गई नहाने के लिए। नहा के आके फिर जो है बाकी के पराठे मैंने बनाए गरमा-गरम। तो बस हस्बैंड जो है खाकर चले गए थे दही के साथ। उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। कुछ ऐसा काम था ही नहीं, और मेरा थोड़ा एडिटिंग वगैरह का काम था, वो मैंने किया। उसके बाद जो है फिर जब बच्चे आ गए हैं स्कूल से, उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। अभी तो आकर सो गया था, और उसके बाद जो है जब बाबू आई तब वो जाग गया है। तो अभी दोनों बच्चे हैं बैठे हुए, टीवी चल रही है, और मैं अपना मशीन लेके बैठ गई हूँ। काफ़ी दिन से सोच रही थी मशीन लगाने की, क्योंकि अभी के जो है निक्कर वगैरह हैं काफ़ी, वो जो है सारे उसने नीचे से फाड़ लिए हैं, फटे नहीं है, मतलब उनकी सिलाई जो है वो निकल गई है। पता नहीं किस तरह से क्या उधम करता है। 4-5 निक्कर हैं, उनकी सबकी जो सिलाई है नीचे से निकली हुई है। एक बार तो मैंने हाथ से भी सिल दिए थे, बट वो फिर से निकल गई। तो मैंने कहा अच्छे से आज इसको सिलाई कर देती हूँ, जिससे कि ये फिर से जो है ना निकले। तो बस वही मैं लेकर बैठी हुई थी। और इस तरह का कोई काम करो और अभी परेशान ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बस वो भी आ गया था, इसी वजह से मैंने कार्टून चला दिए थे कि वो जो है परेशान ना करे, क्योंकि थोड़ा डर रहता है। एक बार ऐसे ही मैं कर रही थी जब बाबू छोटी थी, मेरा ध्यान नहीं गया और सुई के नीचे जो है उसकी उंगली आ गई थी, तो थोड़ा डर रहता है, बट बच्चे कहाँ मानते हैं। और बस उसके बाद मैंने देखा कि ये जो निक्कर हैं इन पे इतने सारे जो है रुएँ निकले हुए थे, जो कि देखने में बहुत गंदे लग रहे थे। तो मैंने अपनी ये लिंट रिमूवर जो मशीन है वो निकाली, और बस आप खुद फ़र्क देखिए, सारे रुएँ झट से गायब हो गए हैं एक साइड। और एक साइड आप देखिए कितने रुएँ हैं, बहुत ज़्यादा रुएँ हो रहे थे इस पे, बट उससे जो है एकदम से क्लीन हो गया, बिल्कुल न्यू जैसा। तो ऐसे ही सारे निक्कर जिन पे भी रुएँ निकले हुए हैं ना, वो मैं क्लीन कर दूँगी। तो ये पर्सनली मीशो से मैंने अब तक जितनी भी शॉपिंग की है ना, उसमें से ये जो प्रोडक्ट है ना, सच में मेरा पर्सनल फेवरेट है। इतना यूज़फुल प्रोडक्ट है ना ये, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा है। चाहे गर्म कपड़े हों, चाहे गर्मियों वाले, किसी में भी अगर रुएँ हों तो एकदम कपड़ा न्यू जैसा हो जाता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो इसको ज़रूर से बाय कीजिए। वैसे भी अब जो है बरसात के बाद विंटर आ जाएंगी, तो विंटर में तो बहुत काम आता है। मैं तो हमेशा यूज़ करती हूँ, जिस भी कपड़े में मुझे रुएँ दिख जाते हैं मैं तो उसको यूज़ कर लेती हूँ। और अब जो है शाम के 4 बज गए हैं, तो बाबू की ट्यूशन का टाइम हो गया था। तो हस्बैंड को कॉल किया तो वो बिज़ी थे, तो हस्बैंड ने बोला तुम यहीं भेज दो ऑफ़िस की तरफ। तो बाबू ऑफ़िस की तरफ चली गई है, हस्बैंड वहीं से उसको जो है छोड़ने चले जाएंगे। और बाबू जैसे ही निकली ऑफ़िस तक ही पहुंची होगी, एकदम से इतनी तेज़ बारिश आ गई थी। तो मैं वही सोच रही थी पता नहीं जा पाएगी या नहीं, बट जब तक हस्बैंड निकल गए थे तो जो है उसको छोड़ आए थे। और बस यहाँ पे ये कल मैंने कपड़े धोए थे,
सुबह, तो मौसम की वजह से जो है वो सूख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि बाहर मैंने डाले नहीं थे, क्योंकि बाहर पता ही नहीं रहता है कब बारिश आ जाए। अगर ज़रा सी भी नज़र चूक जाए तो जितने सूखते नहीं हैं उससे ज़्यादा भीग जाते हैं। तो मैंने आंगन में ही फैलाए थे, तो सूखने में टाइम लगा। तो अब जाकर जो है ये सूखे थे। तो बस ये जो है मैंने फ़ोल्ड करके और बस मैं इनको रखाऊँगी। और यहाँ पर देखिए कितनी तेज़ बारिश हो गई है, इतनी देर में कितना पानी भर गया। और जब बाबू गई थी तो धूप निकली हुई थी, मैंने आपको दिखाया था। बट अभी देखिए एकदम से कितनी तेज़ बारिश आ गई, और कोई उम्मीद नहीं थी कि बारिश आएगी। और यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद मैं फ्री थी, तो मैंने ये करेले जो है काट कर जो पानी और नमक होता है उसमें डाल दिए थे, और उसमें से जो है मैंने निकाल कर रख दिए हैं थोड़ा थाली में फैला के, जिससे कि थोड़ा सा जो है ये इनका जो पानी है, मॉइस्चर है, वो सूख जाए। इतने में बाबू आ गई थी और ऑफ़िस भी बंद हो गई थी, तो हस्बैंड भी आ गए थे। और यहाँ पर जो है मेरा एक पार्सल भी आ गया था हस्बैंड के ऑफ़िस में, तो वो ले आए थे। और बस यहाँ पे हस्बैंड फिर से चल दिए थे वापस, तो वही मैं पूछ रही थी कहाँ जा रहे हैं। तो बोल रहे थे कि कल उनको जाना है दिल्ली, तो उसी की जो है थोड़ा बहुत कुछ काम है ऑफ़िस का, और कुछ जो है थोड़ा बहुत उनको सामान भी लाना है। तो बस उसी के लिए वो जा रहे थे, और वही बता रहे थे कि क्या है, कैसे, क्यों जाना है, वही मैं पूछ रही थी। तो बस इसके बाद जो है हस्बैंड चले गए। और ट्यूशन जाने से पहले जो है बाबू ने फ़रमाइश की थी कि मम्मा आ जाएँगे तो सैंडविच बनाना। सुबह जो है थोड़े से आलू बच गए थे, और 4-5 ब्रेड पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो तभी बोल रही थी बाबू। बट तब जो है पराठे रखे हुए थे मैंने जो सुबह बनाए थे, मैंने कहा अभी यही खा लो, जब ट्यूशन से आ जाओगी तब बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी को चाहिए था मैंगो, तो उसके लिए मैं मैंगो कट कर रही हूँ, और बाबू को सैंडविच खाना था, तो मैंने कहा अभी बनाते हैं। तो वो बोली कि मम्मा मैं हेल्प कर देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो बस यहाँ पे बाबू जो है अभी के लिए जो ब्रेड थी वो सिंपल ब्रेड सेक रही थी, क्योंकि वो सैंडविच वाला बहुत कम खाता है। मर्जी है, कभी खा लेगा कभी नहीं। अभी उसको नहीं खाना था, तो उसके लिए सिंपल ब्रेड बना दिया था। बाकी का यहाँ पे सैंडविच हो गए हैं रेडी। इसी के साथ चलती हूँ, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।